हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स देखिए, इसमें हम क्या करेंगे कि पिछले साल जितना भी एसएससी जीडी का पेपर हुआ था वो सारे पेपर को डिस्कस करेंगे। इस पे हम एक पेपर को अब तक करा दिए, जो 10 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट था उसे हमने करा दिया है। आज हम इस क्लास में जो है 10 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट है इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आए थे उस अगर पूरा प्रीवियस ईयर का अगर आप देखते हुए चलिएगा तो आपका जो क्वेश्चन का एक अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर हम पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ये हमारा दूसरा क्लास होगा। इससे पहले का जो फर्स्ट क्लास है उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये देखिए, टेक्स्ट बुक पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले हैं क्योंकि यहाँ से जो आपको स्क्रीन पर दिखाना आसान से रहेगा। तो वहाँ से हम आपको ये टोटल जो होगा हमारा, देखिए ये 10 जनवरी जो 2023 का सेकंड शिफ्ट है उसके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है सॉल्यूशन, यहाँ से देखिए इसमें बहुत कम टाइम मिलता है इसलिए हम इसको अटेम्प्ट पहले ले लेते हैं, उसके बाद आपको आसान मतलब एकदम समझाते हुए चलेंगे। वहाँ 20 मिनट का ही टाइम मिलता है तो 20 मिनट में समझाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, तो देखिए इसमें जितना भी 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होगा मैथ के, वो सारे मैथ के सवालों को देखेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ हम लोग सीखते चलेंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में फिर से डाउट रहता है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो उसे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कारण है, क्वेश्चन है कि ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है और वह कार्य छोड़ देता है। ए से इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए एक है ए और एक है बी। ए कार्य को कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, और बी कार्य को कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में। अगर दोनों का हम एलसीएम निकालें, एलसीएम तो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 30। ए जो है 30 वर्क को 10 दिन में कर रहा है, यानी कि 3 के एब्सेंस से कर रहा है, और बी जो है 2 के एब्सेंस से काम को कर रहा है। ठीक है, और देखिए बी अकेले 3 दिन कार्य करता है फिर वह कार्य छोड़ देता है। बी जो है अकेले 3 दिन तक कार्य किया, यानी कि 2 गुना 3, एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा 6 कार्य कर दिया बी अकेले, तो अब कार्य बचा कितना 24। अब जो कार्य जो है बी छोड़ दिया, तो अब जो बाकी का कार्य है वो ए करेगा। तो ए जो है ए 24 कार्य को किस एब्सेंस से करेगा, तो इस 3 के एब्सेंस से करेगा। 3 के एब्सेंस से कितना दिन टाइम लगेगा, तो 8 दिन का टाइम लगेगा। तो बोल रहा है कि ए शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो 8 दिन में पूरा करेगा। तो 8 दिन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझते हैं। अगर देखिए आपको वीडियो समझ में आएगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आता होगा। हम कोशिश करेंगे कि पर डे एक वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और उस बुक को भी हम लोग सॉल्व करें तो बुक का सोल्यूशन भी जरूर देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसकी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 8 और 40 है। देखिए एचसीएफ दिया है कितना, एचसीएफ दिया है 8 और एलसीएम दिया है कितना, एलसीएम दिया है 40 दिया है। दो संख्याओं का जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम का, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर जो होता है दो संख्याओं के गुणनफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमसे यही का मान पूछ रहा है, तो एचसीएफ और एलसीएम में गुना कीजिए, तो 8 गुना 40 करेंगे, 8 और 40 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 चौक का 32 यानी कि 320 ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कहेंगे इसको। तो पिछला साल देखिए क्वेश्चन इजी ही था, अगर क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव भी दिया था तो उसका ऑप्शन आसान दिया था। तो पूरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एक ही एक जितना भी शिफ्ट है 76 शिफ्ट हुआ था, वो सारे 76 शिफ्ट को हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले आपका पूरा कवर कर दे। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 228 रुपया है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है। तो धनराशि हमें बताना है। देखिए यहाँ देखिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए, तो अर्धवार्षिक रूप से जब चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे तो 6 मंथ पर होगा, और 1.5 साल है तो 18 महीना, यानी कि 6 मंथ पर 3 बार रेट लगेगा। और जो सीआई होता है 6 मंथ पर लगेगा। एसआई जो है वार्षिक लगाइए चाहे अर्धवार्षिक लगाइए, ब्याज हमेशा बराबर होगा, यानी कि एसआई को भी अगर हम मान लेते हैं 6 मंथ तो कितना बार रेट लगा 3 बार रेट लगा ना। तो सीआई और एसआई के 3 साल का जो अंतर का फॉर्मूला होता है वो होता है PR² इंटू 300 प्लस आर बटे में 100 क्यूब, यही होता है फॉर्मूला। तो हमसे पूछ रहा है कि साधारण, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर दे दिया है 228 दे दिया है। हमें धनराशि यानी कि मूलधन निकालना है, पी निकालना है।
रेट देखिए 12 मंथ में रेट है 8%। देखिए समझिए 12 मंथ में जो हमारा रेट है, रेट कितना है 8%। तो अगर हम 6 मंथ में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4% का रेट हो जाएगा ना, यानी कि रेट आ गया हमारे पास 4% का। तो 4 × 4 और 300 में 4 को जोड़ेंगे तो 304 हो जाएगा। अब बटे में 100 क्यूब है, 100 क्यूब, ठीक है 100 क्यूब कर दिए। अब ये इसको गुना कीजिए, अगर गुना करेंगे तो 4 से इसको कटाइए, 4 से जब इसको कटाएंगे तो 4 पंजे 20, 2 8, 4 7 28 हो जाएगा 57। अब ये 57 से 19 से इसको कटाइए, 19 से इसको कटाएंगे तो 3 और 19 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 से कम 19, ठीक है 11 4 19 6 114, 16 से कट गया पूरा। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 16, 4 से इसको कटाइए, 4 से इसको जब इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा और 4 से इसको कटाएंगे तो 4 है, 4 से इसको कटाएंगे तो 25, फिर 4 से इसको कटा दीजिए, कितना हो गया 25 हो गया। अब हमारे पास मूलधन निकालने के लिए क्या बचा, देखिए मूलधन निकालने के लिए बचा हमारे पास P बराबर जो शेष बचा 25 × 25 × 25, तो 25 में 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 625, 625 गुने 25 इंटू ये 3 जो बचा, ये 3 बचा। अब देखिए यहाँ देखिए इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इकाई अंक से आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए 3 × 5 = 15, हाँ इकाई अंक आ गया 5, फिर 5 में 5 से गुना करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा 25, यानी कि 5 आएगा इकाई अंक के स्थान पर। इकाई अंक के स्थान पर 5 कौन सा ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जब आप निकालिएगा टोटल आंसर निकालिएगा, जब इस तीनों को गुना कीजिएगा, गुना करने पर क्या आएगा 46,875 रुपया जो हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। 46,875 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर 4 में। जब हमारा इकाई अंक से आंसर आ गया तो हमें टोटल गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखिए फिर भी अगर मान लीजिए 2 में 5 5 दिया होता तो हम इसे गुना कर लेते, और क्या सिंपल होता, गुना भी करना इसका 25 से पहले इसमें गुना करते 25 से और फिर 3 से गुना करते, तो आंसर क्या आता है 46,875 रुपया। यहाँ तो इकाई अंक से, ये तो एग्जाम का क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आपका ऑप्शन जो दिया था वो कहीं ना कहीं इकाई अंक से हमारा अलग हो जाता। और भी क्वेश्चन आगे मिलेगा, वो सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, क्वेश्चन है कि जॉन ने, देखिए जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धनराशि ली जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961 रुपये 50 पैसा का भुगतान करके अपना ऋण चुका दिया तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी। मान लीजिए उसने धनराशि जो उधार ली थी वो P रुपया लिया था, ठीक है 10% का रेट है, तो अगले बार 11/10 रेट हो गया होगा। फिर 4 साल के लिए लिया है तो फिर 11/10, 11/10 और 11/10, ये 4 साल पर रेट आ गया। और इतना बढ़कर कितना हो गया था राशि, तो कहिएगा 21,961.50 है। इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो ये 2 जीरो हमारा कट जाएगा, ठीक है ये पॉइंट हट जाएगा। अब 11 से इसको कटाइए, जब 11 से इसको कटाएंगे तो 11 एकम 11, देखिए 11 एकम कितना हो जाएगा 11, ठीक है 11 एकम 11, 10 9, 11 9 99, 10 6, 11 9 99, 11 9 99, फिर कितना हो जाएगा 7 1, 11 6 66, 11 5 55, यानी कि ये जब इसको कटाएंगे तो 19, देखिए 1,99,650 से कटेगा, फिर 11 से कटाइए, टोटल जो है 11 से कटते जाएगा। 11 से कटाकर यहाँ लिखते हैं 11 एकम 11, 8 9, 11 8 88, 1 6, 11 एकम 11, 5 5, 11 5 55, फिर यहाँ जीरो बैठ गया 18,150 पर जा। अब फिर 11 से इसको कटाइए 11 एकम 11, 7 1, 11 6 66, 5 5, ठीक है 5 5, 11 5 55 जीरो, फिर 11 से जब इसको कटाइएगा तो 11 एकम 11, 11 5 55, यानी कि 150 से पूरा कट गया। अब देखिए हमारे पास P बराबर क्या बचा, एक ये 150 बचा, 150 में गुना करना है इस 2 जीरो यानी कि 100 से, तो जब 150 में 100 से गुना करेंगे तो 15 पर 3 जीरो जो हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा, यानी कि राशि जो हमारे पास बचेगी 15,000 की राशि पर जब 10% के हिसाब से 4 साल के लिए हम ब्याज जोड़ेंगे तो हमारी राशि क्या हो जाएगी 21,961 रुपया 50 पैसा। यही क्वेश्चन कर रहा था। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन से आपको भागना नहीं है, हो सकता है टोटल जो 11 से जब 10% का रेट आता है ना तो वो क्वेश्चन ईजी ही होता है, आसानी से आप कटा दीजिएगा। 11 का आपका टोटल टेबल याद होगा और ये देगा ही ऐसा कि आपको कटना है, क्योंकि देखिए यहाँ जो धनराशि है ना यहाँ लगभग में कर रहा है ना कुछ भी, और यहाँ जो हमारा आंसर आ रहा है वो बढ़िया मान में आ रहा है तो वह कट जाएगा आपसे। तो 15,000 में जो ऑप्शन 2 हो जाए, जो ऑप्शन 2 में है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसे समझे भी होंगे। तो इस क्वेश्चन में इतना बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बस इसे ऐसे सोल्व कर देना था, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बस स्टेशन P से स्टेशन Q तक 70 किलोमीटर पर घंटे की गति से और स्टेशन Q से स्टेशन P तक 90 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की जो है औसत गति कितनी है। बस बहुत आसान क्वेश्चन है। जब औसत गति हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो क्या फॉर्मूला होता है 2AB बटे में A प्लस B, ठीक है। एक जगह देखिए P से Q तक जा रही है और फिर देखिए P से Q तक जा रही है, फिर Q से P तक वापस आ रही है,
तो हमारा स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो हो जाएगा एवरेज स्पीड 2ab/a+b। तो 2 इंटू ए इंटू बी लिखेंगे, यानी कि 70 इंटू 90 लिखेंगे, और बटे में जो हो जाएगा 90 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए, 2 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 9 7 63, 630/8 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जब इसे हम पॉइंट में लिखेंगे तो 8 7 56, 8 7 56 कितना हो जाएगा 7 0, 8 8 64 कितना 6 0 6 0, 8 7 56, 4 0 8 5 40, यानी कि 78.75 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 78.75 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी आपसे आसानी से बन जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। पूरा क्वेश्चन को अगर आप समझते हुए फिर दोबारा आप खुद से बनाइएगा तो आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, और प्रीवियस ईयर बनाकर ही आप एग्जाम देने जाइएगा, जिससे आपका जो है पूरा मतलब कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कि सोनल और अर्जुन का एक साथ एक कार्य को 57 दिन में पूरा कर सकते हैं। अर्जुन और रोहन एक साथ उस कार्य को 38 दिन में पूरा कर सकते हैं, और रोहन और सोनल एक साथ उस कार्य को 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन एक साथ उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए एक है सोनल है और एक है अर्जुन है, काम को कितना दिन में कर रहे हैं 57 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब एक है अर्जुन और एक है रोहन, अर्जुन अब रोहन के साथ कर रहे हैं तो काम को 38 दिन में कर रहे हैं, और रोहन और सोनल जब एक साथ कार्य को कर रहे हैं तो 38 दिन में ही काम को कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ से हम टोटल एफिशिएंसी निकालें, टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 57 दूनी 114, 38 तिया 114, यानी कि 114 जो हो जाएगा हमारा टोटल कार्य हो जाएगा। 57 दूनी 114, 38 तिया 114, यहाँ 38 तिया 114 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें जो निकालना है सोनल और अर्जुन और रोहन एक साथ कार्य को करेंगे तो कार्य टोटल कितना दिन में करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 2 सोनल है, 2 अर्जुन है और 2 रोहन है, तो हम टोटल वर्क में जो है उनके एफिशिएंसी में 2 से भाग देंगे। 3 3 6 और 2 8, 8 में 2 हो जाएगा, यानी कि सोनल, अर्जुन और रोहन जब एक साथ कार्य करेंगे तो 4 के एफिशिएंसी से काम करेंगे। अब देखिए 4 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, उन्हें कार्य करना कितना है 114 कार्य कर रहा है, यानी कि 114 कार्य को जो है वो 4 के एफिशिएंसी से करेंगे। तो 4 के एफिशिएंसी से करा दीजिए, 2 से इसको कटाएंगे तो 57, और 2 से इसको करेंगे तो 2, यानी कि 57/2 को क्या लिख सकते हैं 28 दूनी 56, 28.5 दिन में जो है कार्य को तीनों मिलकर कर देंगे। तो 28.5 दिन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और आपसे बन भी जाएगा। अगर आप एक बार खुद से प्रयास कीजिएगा, तो अगर आपसे अभी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो पहले आप सिलेबस को बढ़िया से कवर कीजिए। हम उस बुक को भी लगा रहे हैं, उस बुक में चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया है, तो उस क्वेश्चन को भी जरूर आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जितना आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मैथ में जो है टाइम भी मैनेज होगा और क्वेश्चन भी आपसे बनने लगेगा। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस के उस बुक में क्वेश्चन करा रहे थे वहाँ भी ये क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है। कि इसमें कैसे बनेगा कि एक टेबल फैन को 2827 रुपये 06 पैसा रुपये में बेचने पर हमें प्राप्त लाभ उसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है, तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए समझिए क्वेश्चन को, इसका देखिए ऑप्शन बहुत बढ़िया है, ऑप्शन से अगर आप देख कर बनाइएगा तो आपसे क्वेश्चन ये आसानी से बन जाएगा। देखिए एक जगह हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कब होता है जब हम एसपी में से सीपी को घटाते हैं, और एक जगह लॉस हो रहा है, लॉस कब होता है जब हम सीपी में से एसपी को घटाते हैं। यहाँ दोनों तरीके से हमें सीपी को निकालना होगा। देखिए जब हम 2827 रुपया ठीक है 06 पैसा में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सीपी में से माइनस होगा, सीपी माइनस होगा, और यहाँ सीपी माइनस 2230 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है, और ये जो लॉस है इसका 14% अधिक है, यानी कि 114 अब बटे में 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 से इसमें गुना जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2827 06 अब माइनस का हो जाएगा 100 सीपी बराबर देखिए 114 सीपी 114 सीपी अब माइनस 114 में इसे गुना कीजिए, 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 114 तिया 342 यानी कि हाथ में लगा 2 इकाई अंक हो जाएगा, हाथ में लगा 34। ठीक है, 114 दूनी 228 इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 228 में से प्लस कीजिए, 8 4 12 22 3 25 और 1 26 262 हो गया, हाथ में लगा 26। 124 दूनी 228 114 दूनी 228 देखिए 228 में जब हम 26 को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाथ में 26 लगा, 228 में जब हम 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 और 6 34 और 20 54, यानी कि 254 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए 100 सीपी को एक तरफ करेंगे और रुपया का जो है एक तरफ करेंगे, जब 100 सीपी को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 उसमें जुट जाएगा 214 सीपी हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा तो ये इधर आकर जुटेगा, तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, यहाँ 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9, और यहाँ 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, और यहाँ 28 है 8 और 5 13, 2 2 4 और 1 5, यानी कि 53 69 26 हो गया। यहाँ से जब हम
सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी जो हो जाएगा 53,69,26 अब बटे में 214 हो गया। अब हमें बेचना है 14% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो जब 14% लाभ प्राप्त करेंगे उसे एसपी करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 53,69,26 देखिए 53,69,26 ठीक है, अब बटे में 214 और गुने के 114 और बटे में 100 करेंगे, क्योंकि इस पर हमें बेचना है। अब देखिए कटाइए, जब इसे हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 100 को नीचे छोड़ देंगे क्योंकि हमें कटाने के लिए पॉइंट बैठाने के लिए आसानी होगा, इससे हम कटा कर देखते हैं। देखिए 214 से इसमें भाग दीजिए, 214 से जब इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 214 में भाग देना है 5 3 6 9 2 6 से, 214 तिया ज़्यादा हो जाएगा तो 214 दूनी कितना हो जाएगा 428, हाथ में लगा 16 में से 8 गया 8, यहाँ 2 में से 2 गया 0, 108 बचा, 108 की जगह फिर इकाई 9 धरेंगे, 200 पाँचे 1000, 14 पाँचे 70 यानी कि 5 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1070 हो जाएगा, 14 पाँचे 70, 9 8 में 7 गया 1 19 बचा, यहाँ हाथ में लगा 2 और यहाँ इसको उतारेंगे तो यहाँ एक 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 9 18, 14 9 126, 9 से 2509 से ये पूरा कट जाएगा, 2509 से जब इसको हम पूरा काट देंगे। अब देखिए इकाई अंक से कैसे बनेगा, 9 चौके 36, इकाई अंक के स्थान पर 6 आएगा, 9 में जब 4 से हम गुना करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा 6, 6 इकाई अंक के स्थान पर कौन सा ऑप्शन में आता है, एक ही ऑप्शन में, तो जब हम इस पूरे को कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा 2860.26 रुपया जो हो जाएगा, इतना में अगर हम बेचेंगे तो 14% का प्रॉफिट होगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन जरूर है लेकिन आप थोड़ा दिमाग से बनाइएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा इकाई अंक से जो है हमारा इसमें भी आंसर आ गया, तो 2860 रुपया 26 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक ये मेथड हो जाएगा और एक मेथड ये होता है कि सीपी यहाँ रख लीजिए, एक यहाँ 2230 लिखना होता है, देखिए वहीं सेम मेथड होता है दोनों, सीपी यहाँ रखने पर अगर आप इसे लॉन्ग बोलिएगा तो यही आपके लिए आसान पड़ेगा, अगर आप इस तरह से बनाएंगे सीपी को बीच में करके, यहाँ 2230 रुपये में लॉस हो रहा है, यहाँ कितना 2870 रुपया 2827.06 में बेचने पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और फिर इससे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ थोड़ा आपको और हार्ड कैलकुलेशन पड़ जाएगा। जब आप ऐसे बनिएगा तो आपसे लिए बहुत आसानी पड़ेगा और आराम से समझते हुए भी बना दीजिएगा, इसे आप भूलिएगा नहीं क्योंकि ये टोटल जो है मेथड है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, यही एक जो 7 नंबर क्वेश्चन था वही थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 को बना दिया होगा वो क्वेश्चन मतलब बहुत लोगों से आगे चला गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या करेगा, 7 5 और 3 के चतुर्थ अनुपाती और 7 और 13 के तृतीय अनुपाती के बीच अनुपात। देखिए जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो सभी लोग बनाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो क्वेश्चन थोड़ा आता है एक्स्ट्रा लेवल का, अगर वो जो क्वेश्चन बनाता है वही थोड़ा आगे जा सकता है, अगर आप उसे ही छोड़ दीजिएगा तो फिर कोई बात नहीं बनती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 5 और 3 का चतुर्थ अनुपात निकालना, चतुर्थ अनुपात निकालिए, 7 बटे में 5 बराबर 3 और बटे में x हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 3 15 और बटे में 7 हो जाएगा। और यहाँ तृतीय अनुपात निकालना है तो 7 बटे में 13 बराबर 13 और बटे में y, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो 13 तिया 169, 13 13 में गुना करेंगे तो 169 और बटे में 7, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है, तो 15 बटे में 7 रेशियो 169 और बटे में 7, 7 से 7 कटा दीजिए, 15 रेशियो 169 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 रेशियो 169 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2। ये तो जितने लोग सीखे होंगे वो सारे लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको जो पिछला वाला क्वेश्चन को जरूर बनाना चाहिए और उस टाइप के ही क्वेश्चन को जब आप बनाइएगा तो आप सिलेक्शन के और बहुत ज़्यादा करीब होते जाइएगा, ठीक है। वहाँ आप फिर मेरिट से नहीं फंसेगा, जब उस टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आप मेरिट में आप नहीं फंसेगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 5632 घन मीटर है, यदि उसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो उसकी गहराई ज्ञात करना है। देखिए बेलन का जो हमारा आयतन होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान कितना दिया है 5632, क्षमता यानी कि उसका आयतन दिया है 5632, हमें एच का मान बताना है और आर का मान दिया है 8, क्योंकि डी बराबर 16 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा d/2 यानी कि 8 हो जाएगा, तो 22 बटे में 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू एच का मान निकालना है और यहाँ है 5632 है। 8 से इसको कटेंगे, 8 7 56, 8 चौक 32, ठीक है। फिर 8 से इसको कटेंगे तो 8 8 64, 8 8 64, 22 से इसको कटेंगे तो 22 चौक 88, आर बराबर एच बराबर क्या बचा यहाँ 7 इंटू 4 7 चौक 28 सेंटीमीटर जो हो जाएगा उसका गहराई हो जाएगा, तो 28 मीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है तो 28 मीटर उसका गहराई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो आपसे 1 से 2 सवाल निश्चित पूछा जाएगा, तो टोटल फार्मूला को आप एक बार जरूर याद करके जाइएगा, जितना प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना तो आपका फार्मूला याद होते जाएगा। और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दुकानदार वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ परसेंट बताएं। देखिए दुकानदार क्या कर रहा है कि बोल रहा है कि हम 100 रुपये में खरीद कर लाए हैं वस्तु को और बेचेंगे 12% के लाभ पर, यानी कि
112 रुपये में, लेकिन वो 100 रुपये में उसे 100 ग्राम देना था, 100 ग्राम देना था, लेकिन वो दे कितना रहा है, 15% कम वजन का उपयोग करने का 85 ग्राम दे रहा है। 85 ग्राम उससे कितना में पड़ा होगा, देखिए 100 ग्राम का कीमत 100 रुपया है, तो 85 ग्राम का कीमत कितना होगा, 85 रुपया। अब दुकानदार क्या कर रहा है, वजन में भी कमी देकर रहा है और रुपया में बढ़ा रहा है, यानी कि 85 रुपये के सामान को वो 112 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि देखिए वो 85 ग्राम सामान दे रहा है और 85 ग्राम उसे पड़ा कितना होगा, 85 रुपये में। 85 रुपये के सामान को 112 रुपये में बेच रहा है, ये उसका SCP है और ये उसका SP है, तो कितना रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, देखिए 85 रुपये में खरीद कर 112 रुपये में बेच रहा है, तो 12 15 27 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर कमा रहा है, तो ये उसका CP यानी कि 85 पर कमा रहा है और गुना 100। देखिए जब इसे कटाएंगे 5 से कटाएंगे तो 17 और 5 से इसको कटाएंगे तो 20, 27 दूनी 54, 540 बटे में 17 हो जाएगा। हमें पॉइंट में बताना है तो बस भाग दीजिए, 17 3 51 कितना हो जाएगा, 3 0, 17 एकम 17, 31 दशमलव समथिंग वाला आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो 31.76% जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। जब हमारा 31 तक आ गया तो हम आगे और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन एक ही में 31 था और 31.76 वाला एक ही ऑप्शन था, तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि A/B बराबर दिया है 5/6, A/B बराबर कितना दिया है 5/6, B/C बराबर दिया है 6/7। यहाँ तो हमारे लिए आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आसानी से निकल जाएगा A/B/C 5/6/7। अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि A+B/B+C/C+A, तो A+B कितना हो जाएगा 5 और 6 11, रेशियो B+C कितना हो जाएगा 6 और 7 13, और C+A कितना हो जाएगा तो 7 और 5 12, तो 11/13/12 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर B जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योगफल 112 है। यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या बताएं। देखिए यहाँ दिया है LCM और HCF का रेशियो दिया है कितना 15 गुना है HCF का, यानी कि 1/15 है। यहाँ दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 15 और 1 16, 16 का मान दिया है कितना 112, तो एक का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 7 के। जब एक का वैल्यू 7 के बराबर है तो दूसरा LCM का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 7 105 के। यहाँ से LCM आ गया 105 और HCF आ गया 7। हमसे पूछ रहा है कि यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या बताना। देखिए हम पीछे फॉर्मूला में क्या सीखे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि A इंटू B बराबर किसके हो जाएगा, तो HCF इंटू LCM के, HCF इंटू LCM के, ठीक है। यहाँ से एक संख्या दिया है यानी कि 35 दिया है, तो हमें B दूसरी संख्या निकालना है। यहाँ HCF कितना है 7 और LCM कितना है 105। देखिए 35 से इसको कटाएंगे तो 35 से 105, तो B बराबर कितना आएगा 7 3 21। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 21, जो कि ऑप्शन B में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में A और B समान बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते समय वे कितने समय बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए इसे दो तरीका से बना सकते हैं। पहली बार उन्हें किस बिंदु पर मिलना है वो हमें निकालना है। या तो देखिए 10 और 16 का HCF निकालिए, तो 10 और 16 का जब हम HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा HCF इसका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब बस देखिए हमें समय निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड, उनका HCF आ गया, ठीक है। टाइम बराबर क्या आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि इस 400 मीटर को वो 2 मीटर पर सेकंड से अगर कवर करेंगे तो प्रारंभिक जो बिंदु पर मिलेंगे वो इतना समय के बाद मिलेंगे, यानी कि 400 बटे 2 यानी कि 200 सेकंड के बाद मिलेंगे। तो 200 सेकंड का कौन सा ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप इस तरह से जो स्पीड है उसका हम HCF निकाल सकते हैं, या फिर देखिए इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं 400 बटे में 10, ठीक है, और 400 बटे में 16 का जो हम निकालेंगे तो उसे LCM निकालना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 40 और इसको कटाएंगे तो 16 दूनी 32, ठीक है। देखिए 16 दूनी का 32, 8 0 16 5 40, 25 से कटेगा। इन दोनों का LCM निकालना पड़ेगा। इन जब दोनों का LCM भी निकालिएगा तो आपका 200 सेकंड आएगा। यहाँ उनका समय आ गया है, टाइम आ गया, तो इन दोनों का LCM निकालिए या फिर स्पीड का ही सीधे HCF निकाल कर और भाग दीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड को आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 200 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि 10 मीटर और 5 मीटर आयाम वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई, तो इनका विकर्ण हो जाएगा। तो विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण जो होता है √L² प्लस B² प्लस H² होता है। बस इसे आप ध्यान रखिए। जब इस तरह जब सबसे लंबे क्षण कौन सा रखेंगे, जब हम देखिए ये पूरा मान लीजिए एज्यूम कीजिए कि आपके कमरे का दीवार है, इसमें सबसे लंबा छड़ आप या तो ऐसे रखिएगा तो नहीं होगा, ना ही ऐसे होगा। जब इस कोना से लेकर अगर उस कोना से ले जाइएगा तो ही हमारा सबसे लंबा छड़ हो सकता है। तो घनाभ का विकर्ण ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो घनाभ का विकर्ण निकाल लीजिए। पहला है 10 मीटर यानी कि 100, फिर अगला है 10 मीटर यानी कि 100, और अगला है 5 मीटर यानी कि 25। √ कितना हो जाएगा 225। 225 किसका होता है 15 मीटर का, यानी कि सबसे लंबा कितना मीटर का छड़ रख सकते हैं 15 मीटर का, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि कपड़ों की एक दुकान में शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की गई। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपये है। देखिए वो 810 रुपये बचाना चाहता है। एक छूट पर 540 रुपया पर जो है 30% का छूट मिल रहा है, यानी कि इतना रुपये का छूट मिल रहा है। तो इतना रुपये उसे बचाना है, तो एक शर्ट पर अगर छूट पाएगा, एक शर्ट 540 रुपये, उस पर 30% का छूट पाएगा, यानी कि इतना छूट पाएगा। तो ये शर्ट का हमें आ जाएगा कितना वो शर्ट खरीदेगा। देखिए यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। ठीक है, 3 से जब इसको कटाएंगे तो 27 3 81 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 54 5 कितना होता है 270, यानी कि 5 जब वो शर्ट खरीदेगा तो वो उसे 810 रुपये का छूट पा सकता है। आप इसे समझें तो ठीक है, नहीं तो फिर समझिए। देखिए मान लीजिए 540 का 30% अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे तो 54 तिया कितना होता है। देखिए 54 तिया 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 5 15, 15 और 1 16, 162 रुपया आ गया। देखिए एक शर्ट जब वो खरीदा तो 162 रुपये का छूट पाया। तो 810 रुपये छूट पाने के लिए 810 बटे 162 करेंगे, तो यानी कि 5 शर्ट जब वो खरीदेगा तो 810 रुपये का छूट पालेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो उतना दम था नहीं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई हमें बताएं। देखिए जब कोई ट्रेन किसी पुल को या फिर कोई स्टेशन को पार करेगी तो अपनी लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। दोनों को पार करेगी तो देखिए क्या है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और कितना सेकंड में पार कर रही है पुल को, तो 18 सेकंड में पार करेगी। तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो यानी कि ट्रेन प्लस पुल की लंबाई मिलकर कितना आ गया 300 मीटर आ गया, जिसमें से ट्रेन की लंबाई दी है कितना 120, तो पुल की लंबाई कितना हो जाएगा 300 और माइनस 120 जो कि 180 मीटर होगा। तो पुल की लंबाई क्या हो जाएगी 180 मीटर, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, तो उसका हानि परसेंट हमें बताना है। देखिए समझिए, मान लीजिए 100 रुपया है उसका क्रय मूल्य, उस पर 15% अधिक अंकित किया यानी कि 115 किया। ये उसका सीपी है और ये उसका एसपी है, सॉरी एमपी है क्योंकि अंकित किया है, और फिर 20% का छूट दिया है। जब इस पर 20% का छूट देगा तो कितना हो जाएगा 10% इसका 11.5 और 20% हो जाएगा 23, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, तो 115 में से हम 23 को घटा देंगे। 23 को घटाएंगे क्योंकि इसका 20% कितना हो जाएगा 23, 23 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो 15 इधर 8 इधर, यानी कि 92 रुपये में बेचेगा। खरीद कर लाया है 100 रुपये में, बेच रहा है 92 रुपये में, तो कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो कहिएगा लॉस हो रहा है कितना का 8 का लॉस हो रहा है, तो 8% जो हो जाएगा हमारा लॉस हो गया है। अब अगर आप इसे ऐसे बनाइएगा तो भी अच्छी बात है, और नहीं तो अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18, अब आखिरी के 2-3 सवाल है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनेगा कि एक संख्या 350 में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 350 है, ठीक है, 350 में क्या किया गया 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, 20% की वृद्धि यानी कि 6/5 किया गया, फिर उसमें 25% की कमी की गई यानी कि 3/4 किया गया। तो हमें नई संख्या बताना है। देखिए 5 से, देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से जब इसको कटाएंगे तो 70 5 350 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे तो 2 और 2 से इसको कटाएंगे तो 3 और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35। 35 में हमें 9 से गुना कीजिए, 9 5 45, 9 3 27 और 4 31, 315 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 315 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 में। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपये है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपये है और शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य बताना है। देखिए सबसे इसे एलिगेशन से बनाइए।
देखिए यहाँ एक वस्तु का मूल्य कितना है 35 रुपया, हमें 9 वस्तु का निकालना है x मान लेते हैं, टोटल 10 वस्तु का मूल्य कितना है 89 रुपया, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ एक वस्तु का मूल्य था 35 रुपया और बाकी 9 वस्तु का मूल्य का निकालना है। देखिए समझिए 35 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और प्लस 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x बराबर किसके हो जाएगा तो 89 इंटू 9 और 1 10 के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 9x बराबर क्या आ जाएगा तो 890 और माइनस का 35 करेंगे जो कि किसके बराबर हो गया 10 पर से 5 गया 5, यहाँ 8 में से 3 गया 8, देखिए 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 855 के बराबर आ गया। तो x बराबर किसके आ गया तो 99 81 4 5 9 5 45, यानी कि 95 रुपये में बाकी 9 वस्तु को बेचेंगे तब जाकर टोटल औसत मूल्य 89 रुपये प्राप्त होगा। तो 95 कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बस क्या कर रहा है कि बीमारी के कारण एक व्यक्ति का वजन एक महीने में 80 से घटकर 64 kg हो गया। तो व्यक्ति का वजन 80 से घटकर कितना हो गया 64, कितना परसेंट का कमी आया तो 16 का कमी आया। किस पर पहले कितना था 80 था तो 80 पर कमी आया और गुना 100, 16 पंजे 80, 5 से इसको करेंगे तो 20% का कमी आया। 20% कौन सा ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा देखिए टोटल 20 क्वेश्चन बन गया और उम्मीद है कि आपको टोटल 20 क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम उसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। इसी तरह हम टोटल जो कोशिश करेंगे, देखिए आप शेयर जरूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि टोटल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा दें। उस बुक को भी हम लोग करा रहे हैं तो उस बुक को भी जरूर देखिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।